महाकवि सूर्यकांत निराला की जीवनी और साहित्यिक उपलब्धि। महाकवि निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में 1899 ईस्वी में हुआ था। माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने व निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण आपका नाम सूर्यकांत रखा गया, परंतु बाद में साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण आपका उपनाम निराला हो गया। आपके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के गोला ग्राम के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में रहकर राज्य की सेवा में कार्य कर रहे थे। माता पिता के असामयिक निधन, फिर पत्नी की अचानक मृत्यु, पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु आदि ने निराला के जीवन को करुणा से भर दिया। बेटी की असामयिक मृत्यु की अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर ही आपने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। कबीर का फक्कड़पन एवं निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना का मिश्रित रूप निराला के व्यक्तित्व में झलकता है। आपने कोलकाता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन, सुधा पत्रिका के लिए संपादकीय भी लिखने लगे। जीवन के उत्तरार्ध में वे प्रयाग चले आए। आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो गई। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए 15 अक्टूबर 1961 को आप चिरनिद्रा में लीन हो गए। साहित्यिक उपलब्धि। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में ही रचनाएं मिलती हैं, तथापि यह कवि के रूप में अधिक विख्यात हुए। कृतियां। प्रमुख काव्य ग्रंथों में अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, आराधना उल्लेखनीय है। लंबी कविताएं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। गद्य रचनाएं। चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरीहा, प्रभावती, निरुपमा उल्लेखनीय है। काव्यगत विशेषताएं। भावपक्ष। विद्रोहशील व्यक्तित्व वाले निराला ने जब मन की प्रबल भावनाओं को वाणी दी तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। आपकी कविताओं में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है। आपके काव्य में क्रांति की आग एवं पौरुष के दर्शन होते हैं। मानवतावाद। निराला मानवतावाद के घोर समर्थक थे। समाज की हाशिए पर खड़ा समुदाय हमेशा आपकी सहानुभूति का पात्र रहा। समानता और बंधुत्व की भावना आपकी रचनाओं में सर्वत्र बिखरी पड़ी है। रस योजना। निराला जी की कविताओं में श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण आदि रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, लेकिन प्रधानता पौरुष एवं ओज की है। राम की शक्ति पूजा में वीर और रौद्र रूप की प्रधानता है, तो सरोज स्मृति में कर्ण रस प्रधान है। प्रकृति चित्रण। निराला जी की प्रकृति से विशेष अनुराग होने के कारण आपके काव्य में स्थान स्थान पर प्रकृति के मनोहारी चित्र मिलते हैं, जैसे दिहावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। रहस्यवाद। अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक निराला के स्वस्थ चिंतन में रहस्यवाद प्रस्तुत हुआ है। ये सर्वत्र आभाषित होने वाली चेतन सत्ता में विश्वास रखते थे। नारी चित्रण। आपके काव्य में नारी का नित्य नया एवं उदात्त रूप चित्रित हुआ है। आपने नारी का उज्ज्वल, सात्विक एवं शक्तिमय रूप प्रस्तुत किया है। शोषित वर्ग। इनके प्रति सहानुभूत प्रगतिवादी कवि निराला स्वभाव से विद्रोही और सामाजिक असमानताओं के घोर विरोधी थे। आपके काव्य में शोषित वर्ग के प्रति अथाह करुणा एवं सहानुभूति थी। कलापक्ष। भाषा। निराला जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। कोमल कल्पना के अनुरूप आपकी भाषा की पदावली भी कोमलकांत है। भाषा में खड़ी बोली की निरस्ता नहीं, बल्कि उसमें संगीत की मधुरिमा विद्यमान है। आपने मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषा को नई अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की है। जहाँ दर्शन, चिंतन एवं विचार तत्व की प्रधानता है, वहीं आपकी भाषा दुरूह भी हो गई है। आपने उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का बेधड़क प्रयोग किया है। शैली। निराला जी एक और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति में सिद्धहस्त है, जो दूसरी ओर कतर एवं प्रचंड भावों की व्यंजना में भी। दार्शनिक व राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति सरल एवं मुहावरेदार शैली में हुई है। शैली में
प्रयोगधर्मिता अनेक जगह दिखती है। छंद योजना। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए निराला जी ने प्रायः मुक्त छंद का प्रयोग किया है। आपने अपनी रचना क्षमता से यह सिद्ध कर दिया है कि छंदों का बंधन व्यर्थ है। आपने मुक्त छंद की नूतन परंपरा को स्थापित किया। अलंकार योजना। अलंकारों को काव्य का साधन मानते हुए आपने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, संदेह आदि का अलंकारों का सफल प्रयोग किया। नवीन अलंकारों में मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य की सार्थक योजना प्रस्तुत की। हिंदी साहित्य में स्थान। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। आपने देश के सांस्कृतिक पतन की ओर खुलकर संकेत किया। हिंदी काव्य को नूतन पदावली और नूतन छंद देकर आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके द्वारा रचित छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं।